प्रभु, मैं अपना आभार व्यक्त करने आया हूं। आपकी कृपा से मेरी नियुक्ति देव सेनापति के पद पर हुई है और मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि इस पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मेरे राज्याभिषेक के पूर्व आप और माता मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे शुभकामनाएं दीजिए। जो अधिकार तुम्हें मिलेंगे वो केवल इस पद के दायित्व की पूर्ति तो है। उन अधिकारों को अपने निजी अधिकार समझने की भूल ना करना। अवश्य प्रभु। अग्निदेव, हमारे पुत्र ने इस पद को जिस प्रकार निष्ठा से, समर्पण से प्रतिष्ठित किया है, आप भी इस पद का सम्मान बढ़ाइए। अवश्य माता, अवश्य। अनुमति दें। क्या हुआ स्वामी? आप क्या सोच रहे हैं? यदि अग्नि सात्विक हो तो पवित्र करती है, और यदि असात्विक हो तो विनाश। देव सेनापति अग्निदेव की, 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 देव सेनापति अग्निदेव की। ये पहली बार हुआ है गणेश। कैलाश में इतना कुछ घटित होने के पश्चात तुम्हारी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बाणासुर यहां आया किंतु तुमने उसका सामना नहीं किया। कार्तिकेय दुखी होकर कैलाश छोड़कर चला गया किंतु तुमने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। तुम इतने निर्विकार क्यों हो पुत्र? मैं सोच ही रहा था पिताजी कि अब तक आपने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं पूछा। मैं ये भी जानता हूं कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर मेरे पिताजी को पूर्व ज्ञात ना हो। किंतु मैं तुम्हारे मुख से तुम्हारी प्रक्रिया सुनना चाहता हूं। तुम्हारी माता अत्यंत क्रोधित थी, कार्तिकेय भी दुखी होकर कैलाश छोड़कर चला गया। तुम्हारी भावनाएं क्या है पुत्र? सत्य तो यही है पिताजी कि मैंने इस पे विचार ही नहीं किया। मुझे याद था, क्योंकि एक बार विचार करने बैठता तो निसंदेह द्वंद्व में फंस जाता। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी ने जो भी किया वो अपने दायित्व की पूर्ति हेतु किया। आपने बाणासुर को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, क्योंकि एक भक्त के प्रति आपका यही दायित्व था। भैया ने जो किया वो उन्होंने न केवल सेनापति के दायित्व की पूर्ति हेतु किया, बल्कि इसलिए भी किया कि आगे देव सेनापति के पद पर किसी और की परीक्षा होनी निश्चित है। तो तुम्हें ये लगता है पुत्र कि उसके स्थान पर यदि कोई और होता तो वो भी यही करता? अवश्य पिताजी। देवों के देव महादेव से युद्ध करने का दुस्साहस कोई नहीं करता। किंतु तुमने तो मुझसे युद्ध किया था पुत्र। प्रथम बार जब तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारी माता ने तुम्हें आदेश दिया था कि किसी को अंदर ना आने देना, और दूसरी बार जब तुमने असुरों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया
तब भी तुमने समर्पण नहीं किया पुत्र। अंतिम बार विचार कर लो गणेश। यदि एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। गणेश, मुझसे युद्ध करने हेतु तो तुम तब भी तत्पर थे। पिताजी, दोनों ही बार मां का आदेश था, जिसका पालन करना मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। और फिर मेरा जीवन श्रद्धा, निष्ठा और आत्मीयता से संचालित है, ना कि पद और उसकी मर्यादा से। जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो मैं ना दीनता दिखाऊंगा ना पलायन करूंगा। मेरा दायित्व है शुभता की स्थापना करना, और शुभता की स्थापना के लिए चाहे युद्ध हो या संघर्ष, किसी भी सीमा तक जाऊंगा। युद्ध होगा तो मेरे द्वारा शांति की स्थापना करने की, हिंसा होगी तो अहिंसा की स्थापना के लिए। ना किसी को पराजित करने के लिए और ना ही मेरी विजय के लिए। किंतु आप इन सभी प्रश्नों के द्वारा क्या जानना चाहते हैं पिताजी? मैं जो जानना चाहता हूं मुझे उसका उत्तर मिल गया है। तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस संसार में चाहे कितनी समस्याएं क्यों न उठे, तुम्हारी सकारात्मक सोच इस संसार का सदैव कल्याण करेगी, शुभता का प्रसार करती रहेगी। गजानन की सोच ही भविष्य सृष्टि कल्याण की सोच हो। मुझे इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इससे पहले बलराम स्वयं यहाँ पहुंचे, मैं अनिरुद्ध को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का अपहरण, ये तो असुरों और यदुवंशियों के बीच सदियों से चली आ रही समस्या को और गंभीर बना देगा। और अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पौत्र हैं, उनका अपहरण करके असुरों ने यदुवंशियों को एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। उषा और अनिरुद्ध का साथ आना पूर्व नियत है, किंतु इस परिस्थिति में यह कैसे संभव है? नारायण की लीला आरंभ होगी नारायण। उषा पर महादेव और देवी पार्वती का आशीर्वाद फलीभूत होगा। दो महान कुलों को जोड़ने के निमित्त होंगे
उषा और अनिरुद्ध। प्रेम का विरोध करने वाली शक्तियां जितनी प्रबल होती हैं, प्रेम उतना ही अगाध होता है। सृष्टि के संचालन से संबंधित जिन प्रमुख समस्याओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनमें से अग्निदेव, इतना विलंब क्यों? हम सभी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देव सेनापति के अन्य दायित्व भी होते हैं देवराज। यदि यहां सभा में ही बैठा रहूंगा तो कार्य कब करूंगा? मेरे पास अन्य देवताओं के समान व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है। अग्निदेव, अपनी मर्यादा में रहें। महादेव की स्वीकृति से मुझे एक दायित्व सौंपा गया है, उसकी पूर्ति करना मेरी प्राथमिकता है। यदि आपने अपनी बात कह ली हो तो सभा में सम्मिलित हो और चर्चा में योगदान दें। मैं यहां सभा के लिए नहीं आया हूं, केवल आप सभी को सूचित करने आया हूं कि देवताओं और स्वर्गलोक की सुरक्षा के लिए जो भी अधिकार आवश्यक है, मैं उन सभी का प्रयोग करूंगा ताकि बाणासुर जैसा कोई भी दुष्ट स्वर्गलोक के लिए संकट न बन सके। अग्निदेव, आपको क्या अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इसका निर्णय स्वयं देवराज लेंगे। किसकी क्या भूमिका होगी ये भी मैं आपको शीघ्र ही बताऊंगा। मैं महादेव से भेंट करने जा रहा हूं। मैंने जो योजनाएं बनाई हैं उन पे महादेव से विचार विमर्श करना। बाणासुर पे आक्रमण करके उसे पराजित करना है मुझे। मैं उसे दिखाना चाहता हूं कि सभी देव सेनापति एक जैसे नहीं होते। महादेव ने बाणासुर पर आक्रमण करने से मना किया है। नारायण की लीला आरंभ हो चुकी है और बाणासुर की नियति वही निर्धारित करेंगे। यही तो समस्या है आपकी देवराज। आप सदैव दूसरों पर आश्रित रहते हैं, किंतु अग्नि किसी प्रतिबंध को नहीं मानता है। महाराज की जय हो। महाराज, हमने कुमार अनिरुद्ध को चारों ओर ढूंढा, किंतु वो कहीं नहीं दिखे। अंतिम बार कहां देखा था उन्हें? जब वो असुरों से युद्ध कर रहे थे, किंतु जब तक हम वहां पहुंचते असुर पलायन कर चुके थे और कुमार अनिरुद्ध भी वहां नहीं थे। निसंदेह बाणासुर के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया होगा। इसका उत्तर हम उन्हें अवश्य देंगे। कान्हा कहां है? कान्हा, मैं क्या क्या करना चाहता हूं मैंने इसकी सूची तैयार की। इन सभी को मैं शीघ्र कार्यान्वित कर दूंगा। अग्नि, क्या तुमने अन्य देवताओं और इंद्र से सहमति ली है? मुझसे पहले देवताओं की सहमति से ही सब कुछ हो रहा था, किंतु कैसे बाणासुर का संकट टल सका? कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए सामान्य से भिन्न होकर कार्य करना पड़ता है। मुझे मेरे दायित्वों की पूर्ति हेतु स्वतंत्रता चाहिए। मैं अपने निर्णय किसी के प्रभाव में आकर नहीं लेना चाहता। तुम एक सेनापति हो अग्नि, राजा नहीं। और जैसी स्वतंत्रता की तुम्हें अपेक्षा है,
वैसी निरंकुशता एक बहुत बड़े संकट की सूचक है। देव सेनापति का कर्तव्य है देवताओं की रक्षा करना, स्वर्गलोक की रक्षा करना। रक्षा एक प्रकार से सेवा भाव है, प्रभुत्व नहीं। तुम देवताओं के लिए हो अग्नि, उनके अधीन हो तुम। यदि तुम्हें नियम बनाने तो उसके लिए तुम्हें देवराज इंद्र और अन्य देवताओं की सहमति लेनी होगी। मेरा व्यक्तित्व आपके पुत्र के व्यक्तित्व से भिन्न है और प्रत्येक व्यक्ति अपने पद को अपने व्यक्तित्व के अनुसार परिभाषित करता है और उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ाता है। प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपने पद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। याद रहे अग्नि, इस पद पर तुम्हें केवल इसलिए नियुक्त नहीं किया गया है कि तुम अन्य देवताओं से अधिक सामर्थ्यवान हो। देव सेनापति के पद पर तुम्हारी नियुक्ति इसलिए हुई अग्नि क्योंकि तुमने स्वयं देवताओं की सेवा करने की इच्छा प्रकट की थी। मैंने सुना था आप भेदभाव नहीं करते, किंतु आपकी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अपने पुत्र की तुलना मुझसे कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो सामर्थ्यवान था, मैं नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मेरी नियुक्ति मेरी योग्यता पर नहीं हुई, किंतु मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा भाव मुझ में भी है, किंतु उसके साथ ही नहीं। प्रस्थान करो। अपने आचरण और अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, अन्यथा स्वयं भस्म हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा पूर्ति हेतु मैं अनिरुद्ध को यहाँ ले आई ताकि तुम उससे बातचीत कर सको, उससे मिल सको। तुम जैसी एक सखी हो तो जीवन में और क्या चाहिए। किंतु ये नेत्र क्यों नहीं खोल रहे? चिंता मत करो, इसे कुछ नहीं हुआ है। किंतु कितना समय लगेगा इसके सामान्य होने में? 6 से 7 दिन लग सकते हैं, उससे अधिक समय भी लग सकता है। अति उत्तम, अर्थात ये इतने दिनों तक मेरे समीप रहेंगे। मैं कहाँ हूँ और तुम दोनों कौन हो और मुझे इधर क्यों लाया गया? आप युद्ध में आहत हुए थे, इसलिए आपके उपचार हेतु मेरी सखी चित्रलेखा आपको यहाँ ले आई। किंतु ये जगह कौन सी है? ये द्वारका तो नहीं लग रही। ऐसी अवस्था में बात करना आपके लिए उचित नहीं है। प्रश्न उत्तर करने के लिए पूरा जीवन शेष है। अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है। उचित है।
कृष्णा, कृष्ण कहाँ है? जी वो तो क्या? हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे कि वो अचानक उठे और चले गए। चले गए? और कहाँ? जिस क्षण की हम सभी को प्रतीक्षा थी वो क्षण आ गया। श्री कृष्ण की लीला आरंभ होने वाली है। और यह हमारा सौभाग्य है गणेश कि नारायण के श्री कृष्ण अवतार की इस लीला के हम साक्षी हैं। इस मनमोहक अवतरण में नारायण जो ज्ञान इस संसार को देंगे वो इस संसार के मनुष्यों का मार्गदर्शन चिरकाल तक करता रहेगा। हम उन्हें धैर्यवान, शांत और एक चतुर कूटनीतिज्ञ के रूप में देखेंगे और इस युग में होने वाले सबसे महान घटनाक्रम के उत्प्रेरक होंगे नारायण। पूर्ण पुरुष इस युग के युग पुरुष है। इस लीला अवतार में हो कर्म और प्रेम को महत्ता देते हो धर्म की स्थापना करेंगे। जिस क्षण की हम सभी को प्रतीक्षा थी वो क्षण आ गया। पूर्ण पुरुष है वो इस युग के युग पुरुष है वो इस लीला अवतार में कर्म और प्रेम को महत्ता देते हुए धर्म की स्थापना करेंगे। नाथ, आप ये क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इतने समय पश्चात भी मैं आपको जान नहीं पाई। जान भी नहीं पाओगी, किंतु पहचान सकती हो। अर्थात? बताओ क्या दिखाई दे रहा है? आकाश, श्याम वर्ण के अनेकों घन, आकाश का विस्तार, आदि और अंत जानती, किंतु पहचानती तो हो ना कि वो आकाश है। प्राण प्रिय, केवल इतना ही समझ लो, वहां श्याम घन है और यहां घन श्याम।
अशुभता का आभास हो रहा है। क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बाहरी संकट आने वाला हो। हाँ पुत्र, एक तत्व अनियंत्रित हो रहा है जिसके कारण यह संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कहीं इसका संबंध अग्निदेव से तो नहीं? हाँ, यदि मेरा परीक्षण सफल होता है तो मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होगा। किसी में सामर्थ्य नहीं होगा मुझे छूने का भी। अग्नि मेरे पास आया था अपनी सभी योजनाओं पर बात करने हेतु। अग्नि की समस्या यह है कि वो किसी के अधीन नहीं होना चाहता है। निरंकुश कार्य करने हैं उसे लगता है कि केवल एकमात्र वही विचारवान है। यदि इंद्र या अन्य देवता उससे कुछ कहते हैं तो वो उसे स्वीकार्य नहीं, किंतु वो उसे बाधा और हस्तक्षेप के रूप में देखता है। अग्नि के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि जो पद उसे दिया गया है, जो शक्तियां उसे दी गई हैं, उनका कार्य है देवताओं की रक्षा करना, स्वर्गलोक की रक्षा करना। अग्निदेव, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी शक्तियों का परीक्षण। यदि मैं स्वर्गलोक में इतनी अग्नि लगा सकता हूं तो समस्त संसार भी कुछ नहीं। अग्निदेव, आप अभी कैलाश से आ रहे हैं। क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आपको महादेव के निर्देशों का पालन करना चाहिए? महादेव ने मुझसे कहा था अपने आचरण और विचारों पर नियंत्रण रखना, किंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे प्रमाणित हो कि मैंने इन पर नियंत्रण नहीं रखा। और फिर महादेव ने मुझे मेरी शक्तियों के उपयोग से संबंधित कोई निर्देश नहीं दिया। उसमें स्वामित्व की भावना उत्पन्न हो रही है। वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता और इस प्रकार का सेवक अनिष्ठार्थी होता है। और ऐसे व्यक्ति को जब उसकी इच्छा अनुसार सम्मान नहीं मिलता है तो वो उसे पाने के लिए मर्यादा का उल्लंघन करने से भी नहीं चूकता। वो ये भूल जाता है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं, उसे केवल अपने अधिकार स्मरण रहते। इसी मनोस्थिति में मैंने, इंद्र ने या अन्य देवताओं ने अग्नि से जो कुछ भी कहा है वो केवल उसका विपरीत अर्थ ही निकालेगा और हमारी चेतावनी को चुनौती के रूप में देखेगा। अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य और अपनी व्यर्थता को प्रमाणित करने की चुनौती। महादेव तो स्वतंत्र विचारों को ही महत्व देते हैं। बाणासुर को भी उन्होंने नहीं रोका है। इसी क्षण रोकिए ये सब, अन्यथा मुझे आपसे युद्ध करना होगा। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें अग्निदेव।
इस स्थिति में मेरे लिए कोई आदेश है? उचित समय की प्रतीक्षा करो गणेश। मैंने अग्नि को दिशा तो दिखाई है, किंतु उसके लिए समझना अनिवार्य कि संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार तो सबको है, किंतु स्वतंत्रता के उपयोग और दुरुपयोग के उत्तरदायी भी व्यक्ति स्वयं है। उसके कर्मों के अनुकूल और अनुपात में जो भी परिणाम हो, वो अग्नि को स्वयं भुगतने होंगे। अर्थात देव सेनापति अग्निदेव की परीक्षा का समय है, जिसके लिए भैया ने ये पद त्यागा था। अग्नि के लिए और अग्नि के माध्यम से समस्त संसार के लिए यह समझना अनिवार्य है कि देव सेनापति के पद को या किसी भी पद को पाने के लिए केवल उस पद की इच्छा या उस पर नियुक्त हो जाना ही पर्याप्त नहीं। निस्वार्थ भाव से, एकाग्रता से और धर्म आचरण से ही उस पद के दायित्वों का निर्वाह करना व्यक्ति की सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। अग्नि को यह लगता है गणेश कि उसके व्यक्तित्व से उसका पद निर्धारित होता है। उसे यह समझना होगा गणेश कि अपने पद के लिए अपने व्यक्तित्व का परित्याग करना अनिवार्य होता है, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति उस पद के समक्ष स्वयं को समर्पित कर दे। आपको कदाचित स्मरण नहीं है कि आपकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। आपको अपनी शक्तियों और युद्ध से अधिक उसके लिए अच्छा वर ढूंढने की चिंता होनी चाहिए। मुझे भय है कि वो खुद ही कोई निर्णय ना ले ले जो आपको स्वीकार ना हो। तुम्हारे यहाँ आने का तात्पर्य क्या था? ऐसे इतनी रात को? आपको एक आवश्यक बात बतानी है। उठिए मत, विश्राम करिए। कहिए, क्या आवश्यक बात थी? बताने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप प्रेम में विश्वास रखते हैं? क्या? ये कैसा प्रश्न? इसका उत्तर जानना मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि मैं जो बात आपको बताने वाली हूँ उसका आप पर भारी प्रभाव पड़ेगा। जो प्रेम में विश्वास नहीं रखता वो जीवित ही नहीं होता। तो क्या आप इस बात को भी मानते हैं कि जिनका मिलना निश्चित है वो किसी भी परिस्थिति में मिलके रहेंगे, भले ही वो किसी भी वर्ग, किसी भी कुल या कितनी ही विपरीत विचारधाराओं से संबद्ध हो? अवश्य। तो कुमार अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के पौत्र, यदुवंशी राजकुमार, आप इस समय शौनकपुर में बंदी, जो कि महाबली बाणासुर की नगरी है, और आपके सामने खड़ी ये कन्या
वो उनकी पुत्री उषा है। वाणी, उषा मेरी पुत्री है और उसे अपनी मर्यादा का पता है। वो कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करेगी। मैं आपको सब सत्य बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम चाहे कितनी भी विपरीत विचारधाराओं के हों या शत्रु कोई हो, किंतु मैं बाणासुर पुत्री आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे आज जो आपसे कहना था वो कह चुकी। अब आप विश्राम करिए, इस पर विचार कीजिए, कल बात करेंगे। मेरी पुत्री कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे उसके पिता के सम्मान को ठेस पहुंचे। मुझे मुक्त करो, मुझे द्वारका जाना। यदि मेरे ज्येष्ठ पितामह को यह ज्ञात हो गया कि मुझे यहां लाया गया है तो भीषण युद्ध होगा। आप जैसे स्वस्थ होंगे, चलने योग्य होंगे, आपको पुनः द्वारका भेज दिया जाएगा, किंतु अभी आप इस स्थिति में नहीं हैं। मुझे तुम्हारे पिता से बात करनी है। अभी उसका समय नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि उन्हें ज्ञात नहीं है कि आप यहाँ हैं। मेरे यहाँ होने की सूचना किसी को तो होगी नहीं, किंतु मुझे यहाँ लाने का उद्देश्य क्या है? क्यों? किसी की इच्छा या किसी के आदेश का पालन किया गया है? उत्तर दो। तुम्हारे पिता को पता नहीं, किसी और को पता नहीं है, तो क्या तुम्हारे कहने पर मुझे यहां पे लाया गया है? कान्हा, अब मैं तुमसे क्या कहूं? तुम तो द्वारकाधीश, वहां सब सभा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम यहां। क्या ये सब तुम्हें शोभा देता है? किंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी कहती हूं। अब मैं क्या कहूं? तुम द्वारकाधीश हो, वहां सभा में सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम यहां। क्या ये सब तुम्हें शोभा देता है? दाऊ, द्वारकाधीश से पहले तो मैं गोविंद हूं, गोपाल हूं। असुरों ने राज्य पर आक्रमण किया है, तुम्हें उसकी कोई चिंता है? क्या तुम्हारा यह दायित्व नहीं बनता कि तुम मंत्री परिषद और सैनिकों के साथ मिलकर इस विषय पर विचार विमर्श करो? कान्हा, मैं क्या कह रहा हूं तुम सुन भी रहे हो? हम सब असुरों से युद्ध कर रहे हैं, तुम कब इस युद्ध में सम्मिलित होगे? कब तुम अपने राज्य की रक्षा को अपनी प्राथमिकता समझोगे? स्मरण रहे, गौ के दुग्ध पर प्रथम अधिकार गोवत्स का है। इसीलिए पहले उसे पीने दिया जब तक कि उसकी शुदा शांत ना हो जाए। जो शेष रह जाए उस पर गोपाल का अधिकार है, और ये शेष भी इतना अधिक है कि गोपालों का जीवन इस अमृत से सिंचित होता रहता है। कान्हा, संभव है कि बाणासुर ने अनिरुद्ध का अपहरण किया है।
जाइए, बाणासुर को पराजित कीजिए और अनिरुद्ध को वापस ले आइए। समस्या क्या है? मैं बाणासुर से युद्ध नहीं कर सकता। महादेव को वचन दिया है मैंने। यही समस्या है। आपने अपनी समस्या स्वयं बढ़ाई है दाऊ। बिना सोचे समझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? अब मुझसे क्या अपेक्षा है? समस्या का समाधान अनिरुद्ध को वापस कैसे लाया जाए, इस जटिल समस्या का समाधान क्या है कान्हा? जटिल केवल समस्या होती है दाऊ, समाधान सदैव सरल। अर्थात? चिंता ना करे दाऊ, मैं कर लूंगा। किंतु कैसे? और मैंने जो महादेव को वचन दिया है उसका क्या? वचन आपने दिया है दाऊ, मैंने नहीं। मैं ले आऊंगा उसे। अब सभा में चले, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी दाऊ। प्रभु, अग्नि के व्यवहार से सभी देवता चिंतित हैं। उन्हें केवल आप नियंत्रित कर सकते हैं। और यदि अग्नि देवता पर अभी अंकुश नहीं लगाया गया तो संसार को बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है। देवर्षि, मैं भी अग्नि की पावन था और उसकी पवित्रता के बारे में चिंतित हूं। यदि अग्नि ने वो खो दी तो नकारात्मकता उसका स्थान ले लेगी और ये उचित नहीं होगा। ऐसे में जब भी व्यक्ति अनुचित निर्णय लेता है तो उसके निर्णय से न केवल वही व्यक्ति प्रभावित होते हैं जो उसके प्रियजन हैं, अभी तो वो व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं जो किसी न किसी रूप में उससे संबंध है। और अग्नि तो समस्त संसार के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है, किंतु अपने अहंकार में व्यक्ति स्वार्थी होने लगता है। उसे यह भी समझ में नहीं आता है देवर्षि कि कोई उसका अनुपयुक्त लाभ उठा रहा है, किंतु जब तक वो स्वयं ये समझ पाएगा तब तक बहुत विलंब हो चुका होगा। अर्थात अग्नि का आपसे सामना शीघ्र ही होगा? नहीं देवर्षि, मुझसे पहले उसे किसी और का सामना करना होगा।